नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ को लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बीजापुर के नक्सल प्रभावित इलाकों में हालात बदल रहे हैं, लेकिन विकास अब भी अधूरा है। गोंगला पंचायत के चौकनपाल गांव में आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है। ग्रामीण वर्षों से परेशान है और अब सरकार से सड़क, बिजली और स्कूल की मांग कर रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। बीजापुर जिले के अंदरूनी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। जहां पहले डर और असुरक्षा का माहौल था, वहीं अब ग्रामीण विकास की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी चुनौतियों से भरी है। गोंगला पंचायत के अंतर्गत आने वाले चौकनपाल गांव के ग्रामीण पिछले 4 दशकों से पक्की सड़क का इंतजार कर रहे हैं। सड़क नहीं होने के कारण गांव तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। सबसे ज्यादा परेशानी तो तब होती है जब कोई बीमार पड़ता है, उसे कंधों पर उठाकर कई किलोमीटर दूर कोटा स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना पड़ता है। राशन दुकान या बाजार तक पहुंचना भी आसान नहीं है। बरसात के दिनों में हालात और खराब हो जाते हैं। नदियां उफान पर होती है और गांव पूरी तरह से कट जाता है। कई बार इस वजह से लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। अब जब इलाके में नक्सल प्रभाव कम हुआ है, तो ग्रामीण सरकार से बुनियादी सुविधाएं, सड़क, बिजली और स्कूल भवन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग कर रही है। बीजापुर जिला के गोंगला पंचायत के अंतर्गत आश्रित गांव चौकनपाल में मैं इस वक्त मौजूद हूं। 4 दशकों के बाद अब जो नक्सली जो प्रभाव रही, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। ना सड़क थी, ना स्कूलें थी। धीरे धीरे जैसे नक्सलवाद खात्मा की ओर चला गया, उसके बाद ग्रामीण अपनी जो मूलभूत सुविधाएं वो मांग कर रहे हैं। ये जो चौकनपाल मुख्य गंगालूर से या बीजापुर के बस्ती में जाने के लिए काफी समस्याओं का सामना करते हुए यहाँ गांव तक पहुंचना पड़ता है। ना सड़क है। ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये जो सड़क है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही उस समय में बना हुआ सड़क है। बाद में जब धीरे धीरे नक्सलियों ने जो इन क्षेत्रों को कैप्चर के बाद यहाँ की जो हालात खराब हो चुकी है। अभी हमारे साथ ग्रामीण हैं, इनसे भी वार्तालाप करने का कोशिश करते हैं। क्या इनकी मांग है और किन मांगों को लेकर इन लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदेश मंडावी है। मैं चौकनपाल का स्थानीय युवा हूँ। जी, आज आप लोगों का क्या मांग है? किन मांगों को लेकर आज? हम लोग का यही मांग है सर, ये जो इंदिरा गांधी शासनकाल में ये रोड बना था, थोड़ा बीच में माहौल खराब होने के कारण ये काम रुका हुआ था। अभी थोड़ा माहौल ठीक है, तो हम लोग को ये रोड बनना चाहिए, हमारा मांग है। क्योंकि हम लोग को आने जाने के लिए जब भी बीमार पड़ते हैं तो गाड़ी घोड़ा आने जाने के लिए दिक्कत होती है। तो ये तो 4 नाले हैं, नालों में बीमार व्यक्ति को कैसे करके लेके जाते? जब बारिश के समय में हम लोग काट से बो के ले जाते हैं, और अभी भी कभी कभार जल्दी, अभी थोड़ा गर्मी में गाड़ी घोड़ा आता है, फिर कभी कभार हम लोग काट से ले जाने के लिए मजबूर रहते हैं। इसीलिए सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये रोड बनाने के लिए कृपा करेंगे। दादा, आपका क्या नाम है? यहाँ पे जो नक्सलवाद समाप्त हुआ, समाप्त के बाद जो शासन की योजना है, क्या क्या पहुंच रही है? देखिए सर, जब नक्सलवाद खत्म की ओर चला गया तो थोड़ा सा जो बोलते हैं सरकार का योजना बहुत आ रहा है, लेकिन फिर भी जो ठेकेदार अपना अपना रिक्शा लेके चलाते हैं, तब पूरा गांव तक का नहीं पूर पा रहा है और वो भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो अभी ये पुदमूर से जो सड़क आया है, ये जो सड़क है, उस सड़क में भी काफी जो खेतों में गड्ढा कर दिए, उसमें मुरम नहीं भर दिए। सर, ठेकेदार तो बोले थे कि जहाँ खेत में गड्ढा हो गया उसको लेवल कर देंगे, और जहाँ पुदमूर से निकली हुई रोड को फिर यहाँ गांव तक का जोड़ देंगे, फिर आगे जहाँ तक का निकलेगा वहां तक का पूरा हो पाएगा बोल के तो बोले हैं। आज तक का पूरा रोड भी पूरा वहां तक खिंचा हुआ नहीं है। अच्छा, ये जो पुलिया में एक भी ये जो रोड बन रहा है आपके क्षेत्र में, एक पुलिया नजर नहीं आ रहा है, तो खेतों के बीच से
गुजरते हुए आया, अभी बारिश में फिर रोड कटेगा नहीं क्या? फिर पुराने पहले जैसे था वैसे नहीं होगा? सर देखिए, आप देख सकते हैं पूरा बीचों खेत के बीचों बीच में आया है, पूरा रोड तो कट ही जाएगा, आधे से ज्यादा पूरा रोड कट जाएगा और फिर आने जाने के लिए पूरा प्रभावित तो होंगे, ना इधर जाने के लिए ना होगा, ना इधर आने के लिए ना होगा। जबकि बना है सरकार रोड बना है तो पूरा पुलिया के साथ देना था और पुलिया बनाने का था, वो नहीं बन पा रहा है। सड़क बनने के बाद यहाँ पे जो पुलिया हैं वो लगती है, वो पुलिया निर्माण नहीं है। तो ऐसे में अभी 1 महीने के बाद मई के बाद बारिश होती है, बारिश में ये जो सड़कें हैं बीचों से कट जाएंगे, जैसे ग्रामीणों का कहना है। लेकिन पुलिया क्यों नहीं डला? रोड योजनाएं पहुंच रही शासन की, इससे ग्रामीण ये अंदरूनी क्षेत्र के लोग भी बड़ी खुशी में हैं। लेकिन यहाँ चौकनपाल की बात करूं तो ये जो मुख्य सड़क है, जो बस्ती बीजापुर मुख्यालय जाना हो या गंगालूर जाना हो या अस्पताल जाना हो, राशन लेने जाना हो या बाजार या मार्केट जाने के लिए, जो मेन स्रोत के लिए जो रास्ता है वो रास्ता बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि यहाँ पे रास्ता सड़क नहीं है। यहाँ से मुख्यालय जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों को सामना करते हुए वे मुख्यालय पहुँचते हैं ग्रामीण। तो बारिश के दिनों में आप स्कूल में पढ़ाते हैं और बच्चे बाहर से जो शिक्षा खाते हैं वो कैसे पहुँच पाते हैं? सर इसको लेकर मैं बताना चाहूँगा कि स्कूल को लेकर यहाँ पर मतलब मेन रास्ता को लेकर बताना चाहे तो नदी नाला भर जाता है। गंगालूर से आने के लिए बड़ा नदी और उसके और 2-3 नाला पड़ते हैं, उसके लिए तो बाहर के शिक्षक आने के लिए मुश्किलें होते हैं उस समय, क्योंकि नदी नाले भर जाता है और हम लोग को गांव वालों को भी उधर जाने के लिए मुश्किलें पड़ती है। हम लोग जा नहीं पाते हैं, साग सब्जी तक लेने के लिए जा नहीं पाते हैं। रास्ता बिल्कुल मतलब हमारे लिए सेफ नहीं है, नदी नाला के चलते हम लोग उस स्थिति में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है मेन रास्ता के लिए। काफी साल तक माओवाद इधर कैप्चर किए थे, उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को शांति की जो माहौल मिला है, उस आप लोग भी शासन की सभी योजना को मांग कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के पास मुख्य सड़क नहीं है, उसके लेकर आप लोगों की किस प्रकार की मांग है? सर इसके मुख्य सड़क के रास्ते की मतलब उसके मांग के लिए हम लोग तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो गंगालूर से इधर से आया है, जो हम लोग आना जाना करते पगडंडी रास्ता है, रोड नहीं है, नदी नालों को पार करके जाते हैं। अभी भी मतलब मुश्किल से मतलब गाड़ी घोड़ा चलता है, नदी नाला पार करने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होता है। बारिश में तो मुश्किल मतलब यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, गाड़ी घोड़ा नहीं आता है, ना कुछ नहीं आता है, और पैदल हम लोग चल के भी जा नहीं सकते हैं, नदी नाला भर जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि गंगालूर से जो रास्ता हम लोग चलते हैं अस्पताल स्वास्थ्य विभाग मतलब जैसे हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए परेशान होते हैं, तो इसलिए गंगालूर से जो रास्ता है मुख्य मार्ग है, उस रास्ते में सड़क बने और हमारे लिए सुविधा हो जाएगा, तो गाड़ी घोड़ा आएगा इमरजेंसी के लिए। और यहाँ से हम लोग आना जाना के लिए सब्जी हो चाहिए या अस्पताल जाना हो या बीजापुर जाना हो, गंगालूर बस्ती जाना हो, ऑफिस जाना हो, तो इसके लिए अच्छा बनेगा तो हमारे लिए सुविधा होगा, ये हमारा कहना है। तो यहाँ के जो गांव के बच्चे हैं जब छुट्टी में आते हैं तो इधर रास्ता नहीं है, नाला है, नालों में पानी भरा रहता है, तो तब उस वक्त यहाँ के छात्र छात्राएं कैसे जा पाते हैं हॉस्टलों में? हॉस्टलों में यहाँ पर जैसे यह पहले जो जून जुलाई में वो पहले से जाए रहते हैं, बारिश होता है उससे पहले जाते हैं। उधर से अगर आना है बोलने से दिक्कत पड़ता है, नहीं आ पाते हैं। कोई उधर सगा संबंध में रुकते हैं, कभी बारिश में बीच में छूटे रहता है, उस स्थिति में नहीं तो माँ बाप लेने जाना पड़ता है, तब जाके आते, नहीं तो नहीं आ पाते हैं, उधर रहते हैं। जब बारिश होती है, बारिश के मौसम में नदी नाला है भर जाते हैं, तब फिर यहाँ के ग्रामीण आप लोग कैसे राशन पानी को ला पाते, राशन पानी कैसे उपलब्ध कराते हैं? यहाँ पर बारिश के समय हम लोग बस्ती जा नहीं पाते हैं, बिल्कुल सर नहीं हो पाता है। तो हम लोग कभी कभी इधर बैरमगढ़ एरिया मतलब बिलक साइड, उधर क्योंकि उतना नदी नाला नहीं है, ऐसे छोटा छोटा है, पहाड़ है, तो इधर कभी कभी जाते हैं बारिश के समय में।
इधर तो मुश्किल जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। कैसे जा पाते? रोड नहीं है, रोड नहीं, ऐसी पगडंडी रास्ता पैदल जाते हैं। बारिश के दिनों में जो समस्या है, जिन समस्या को स्थानीय ग्रामीण जो अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण हैं वो कैसे उसका सामना करते हैं, ये तो केवल वही लोग जानते हैं जो इन क्षेत्रों में रहकर जीवन यापन करते हैं। ये जो सड़क की मांग है, इनकी मांग है, इन ग्रामीणों की मांग है, चौकनपाल के, ये जो पूरे गोंगला पंचायत है, पंचायत का ये जो आश्रित गांव है, काफी ना वो सड़क, गोंगला में भी सड़क नहीं है। ठेकेदार लोग हमने देखा है, जब गोंगला पंचायत के नाम से एक सड़क बनी, लेकिन उसमें आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया, लेकिन उस सड़क को गांव तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसमें जो राशि है वो निकाला गया, लेकिन इस पर भी जो प्रशासनिक अधिकारी ध्यान है। नक्सल प्रभाव कम होने के बाद अब चौकनपाल गांव के लोग विकास की राह देख रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द सड़क, बिजली और स्कूल जैसी सुविधाएं मुहैया कराए ताकि उनका जीवन आसान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट। 'छत्तीसगढ़ के गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले से इंसानियत की एक मिसाल सामने आई है। समाज कल्याण विभाग ने संवेदनशीलता दिखाते हुए एक बौद्धिक रूप से दिव्यांग युवक की मदद की है। प्रशासन ने इस पहल को न सिर्फ मानवता का संदेश दिया, बल्कि जरूरतमंदों के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। देखिए रिपोर्ट। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में समाज कल्याण विभाग की एक सराहनीय और मानवीय पहल सामने आई है, जिसने हर किसी का दिल छू लिया। गौरेला विकास खंड के खोडरी गांव में रहने वाले एक बौद्धिक रूप से दिव्यांग युवक की स्थिति की जानकारी मिलते ही विभाग तुरंत हरकत में आया। प्रभारी सहायक संचालक सुरेश भारती के मार्गदर्शन में टीम ने युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौरेला पहुंचाया, जहां उसकी प्राथमिक जांच की गई। इस दौरान उसके लिए भोजन और पानी की भी समुचित व्यवस्था की गई, ताकि उसे किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके बाद युवक को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से उसके परिजनों के साथ सेंद्रिय स्थित मानसिक चिकित्सालय भेजा गया। विभाग की इस त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि प्रशासन जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार है। समाज कल्याण विभाग का कहना है कि ऐसे विशिष्ट और बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता के लिए आगे भी लगातार प्रयास किए जाएंगे। इस पहल ने पूरे जिले में एक सकारात्मक संदेश दिया है। नमस्कार, मैं हूं हरीश माड़वा, हर खबर छत्तीसगढ़ से। और आज जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में है, यहाँ के समाज कल्याण विभाग में आए हैं। यहाँ पर देखते हैं कि समाज कल्याण से समाज के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जनहित में किए जाते हैं। हमारे बीच में श्री सुरेश भारती जी हैं, जो कि आज जिले में एक नायाब कहा जाए समाज के हित में ऐसा कार्य किए हैं कि उनसे ही पूछते हैं कि किस तरह से कार्य समाज के कल्याण के हित में लगातार कर रहे हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। बताइएगा, कौन सा ऐसा कार्य आज किए हैं जिले में आपका नाम हो रहा है? सर, समाज कल्याण विभाग का जो हितग्राही है, जी, समाज का जो विशेष वर्ग है वो दिव्यांगजन है। और दिव्यांगजन में सर जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग होते हैं, ये एक बहुत बड़ा एक खतरनाक रूप भी होता है और बहुत ये दुखी वाला पहलू भी होता है। इनकी देखभाल के लिए बौद्धिक रूप से दिव्यांगजन देखरेख अधिनियम 2017 बना हुआ है। उस अधिनियम के प्रावधान के तहत ऐसे दिव्यांगजन जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग हैं, उन्हें राज्य मनोचिकित्सालय सिंदरी में भर्ती करा करके उनका इलाज किया जाना है। आज सुबह मेरे पास गौरेला पेंड्रा के टीआई साहब का फोन आया कि थाना खोडरी में एक बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति ने वहां आगजनी की है, तोड़फोड़ की है और मारपीट की है। तत्काल हम लोग पूरे विभाग जो है एक्शन में आए, स्वास्थ्य अमला, पुलिस विभाग और समाज कल्याण विभाग, और तत्काल उन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौरेला लाया गया। यहाँ ला करके उनको नाश्ता कराया गया और उनका संदर्भित पत्र बना करके उन्हें तत्काल उसी एम्बुलेंस में राज्य मनोचिकित्सालय सेंद्री जो है संदर्भित किया गया है, जहां उनका इलाज होगा। इलाज के पश्चात यदि उसके परिवार वाले उसे अपने घर में रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसे पुनर्वास करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर रखने को तैयार नहीं है तो समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित संस्था चल रही है हाफे होम, जहां वो जीवन भर रह सकते हैं। ये सब पूरी अच्छी घटना है सर। जी जी जी, जैसे कि जिले में इस तरह की कई प्रकार के तो पहली घटना हुई है, जिले में और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए किस तरह से आप सोच रहे हैं? सर मैं दिव्यांग के बारे में बोलना चाहूंगा। सर देखिए, गौरेला की जो प्लेटफॉर्म है, जो बस स्टैंड है, पेंड्रा के जो बस स्टैंड है, जो गली मोहल्ले नुक्कड़ हैं, ये सभी जगह जिसे हम सामान्य भाषा में विक्षिप्त बोलते हैं, जबकि इनका वैधानिक नाम होता है बौद्धिक रूप से दिव्यांगजन। ये लोग सर ट्रेन से, पैदल चल करके, बस से आकर के यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो इनके देखभाल के लिए, इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए जो अधिनियम बना हुआ है, बौद्धिक रूप से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम देख 2017, उस अधिनियम के प्रावधान के तहत जहां ये ऐसे दिखते हैं तो पुलिस वाले तत्काल उसे अभिरक्षण में लेकर के मुझे जो है संपर्क करेंगे। फिर मैं स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करके उसका संदर्भित पत्र बना करके उसे राज्य मनोचिकित्सालय में भर्ती करूंगा। बहुत से लोगों में ये एक दुविधा है, एक बहुत शंका होती है कि मनोचिकित्सालय ऐसे व्यक्ति को अपने यहाँ भर्ती नहीं करती, प्रवेश नहीं देती जिसके घर जिसका देखभाल करने वाला परिजन कोई नहीं है। ऐसी बात नहीं है। दो प्रकार के केस होते हैं। एक प्रकरण ऐसा होता है कि यदि बौद्धिक रूप से दिव्यांगजन का देखभाल करने वाला उसका परिजन है तो वो जा करके उसके साथ रह सकता है, लेकिन जिसका कोई नहीं है, जो रोड में, प्लेटफॉर्म में यहाँ वहां रहे हैं, उसके लिए प्रावधान है कि उसे मनोचिकित्सालय सेंद्री जो है बिना परिजन के वहां भर्ती करेगी, इलाज करेगी और उसके पश्चात उसे हाफे होम में रखा जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल हुई है समाज कल्याण विभाग, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि आज हमने एक बौद्धिक से दिव्यांगजन को इलाज हेतु राज्य मनोचिकित्सालय सेंद्री जो है संदर्भित किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि समाज के कल्याण के लिए कई प्रकार के निरंतर आपके द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं और जिले में एक अलग ही नाम है। आप हमारे बीच में आए हर खबर छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और फिर पैरा पूछ सब लेस दही तो गाड़ी कई थे चौराहा डारे गांव भर से 3-4 हो गए गाड़ी। क्या करते उधार के भाग देते है, फिर पूछे धार के भाग देते उधान चौर के बहुत कुछ कर दे सब। हम लोग कुछ डार है, जब फूल है हाँ डार है इतने परेशान, पूरा परेशान थे न कर दे कपड़ा लता कुछ सब लद होते हैं। कैसे व्यवहार करते हैं आप? अब बड़ा संता हमारे वो छूट थे झन झन कह के बड़ा संता हमारे वो मारे पीटे लगा नशा फुल है पनामा, गुटका, रासरी, दारू सब उसका जितना नशा है सब बुखार। आप क्या हो? बेटा है मोर। हमरे घर अभी मतलब ना संज्ञा पूछ दू ऐसे करूँ कहत रहते मोला जाने जिन मतलब काम करे जाता नहीं अकेला तू कह रहते मारे कूटे बा और बरज बे तब हमरे ऊपर उल्टा कूटते भाई मारे टांगी हंसिया। 1-2 साल हो गए, 2-3 साल। तो किस कारण से कर रहे करके कुछ देखो नहीं भाई नशा पत्ती कर रहे कहाँ शुरू होते हो कर नशा पत्ती करते है उसके बाद होते शुरू। कितने समय शांत हो जाए हैं? कितने समय? अभी तो दिन भर शुरू रहता है वो। दिन भर रहता है? हाँ। तो गांव में नशा कौन करवाता है? नशा नहीं अपने से ही कर लेते हो, ऐसा धान वान को बेच के फिर चला जाता है, आके फिर उसमें बढ़ने लगता है, अपने अम्मा पापा को मारता है। मानवता और संवेदनशीलता की यह मिसाल समाज के लिए प्रेरणा है। प्रशासन की इस पहल ने दिखा दिया कि सही समय पर की गई मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है और भरोसे को मजबूत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करोड़ों की सैकड़े कागजों में पूरी दिखाई गई है, लेकिन जमीनी हकीकत इन सड़कों का कुछ और ही है। 13 किलोमीटर सड़क के दावे के बीच सिर्फ 6 किलोमीटर निर्माण
वो भी घटिया। देखिए रिपोर्ट। बीजापुर जिले में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों का काफी विवाद हो रहे हैं। जगह जगह में जो सड़कें बन रही है उन सड़कों पर सवाल उठाई जा रही है, जिसको उसी प्रकार आज इस वक्त मैं बरदेला का पीटे तुंगल, यहाँ पे लिखा हुआ है पीटे तुंगल की जो सड़क है 13 किलोमीटर जानकारी मिल रहा है कि ये हमें जानकारी मिला कि ये सड़क केवल 5 किलोमीटर बना है, जिसकी जानकारी लेने के लिए हम लोग ग्राउंड में पहुंचे। हम पूरे सड़क को जाने का प्रयास करेंगे क्या वास्तव में 13 किलोमीटर बना कि नहीं बना। आप यहाँ भी देख सकते हैं इस सड़क, इसमें भी पूरे 13 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये पैकेज है CG 17/303 है और पुलियों की संख्या 8 बना बता रहे हैं और ये जो इसका लंबाई है 13 किलोमीटर। इसमें जो राशि है वो नहीं लिखा गया, लेकिन कार्य पूर्णता तिथि 15/5/2020 को खत्म कर दिया। इसका शुरुआत हुआ था 2/7/2019 को। तो आज इस सड़क पर सवाल उठाया जा रहा है कि सड़क कंप्लीट नहीं बना, आधा अधूरा बना। लेकिन वास्तविकता क्या है इसको जानने के लिए हमारी मीडिया की टीम इस सड़क को जांचने के लिए आया है। वास्तव में क्या पूरा कंप्लीट बना है, जो नियम है सड़क बनाने का, क्या वो नियम में जो सड़क का निर्माण किया गया है कि नहीं किया गया, इसको जानने का प्रयास करेंगे। आपको पूरी जानकारी आगे देंगे। जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के पिटेतुंगाली गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2019 से 2020 में बरदेला के पिटेतुंगाली तक 13 किलोमीटर सड़क बनाने का ठेका दिया गया था। साइन बोर्ड आज भी दावा करता है कि सड़क 2020 में पूरी हो चुकी है, लेकिन जब ग्राउंड पर हकीकत देखी गई तो तस्वीर बिल्कुल अलग निकली। पूरी 13 किलोमीटर की जगह सिर्फ 6 किलोमीटर सड़क ही बनाई गई, वो भी बेहद घटिया गुणवत्ता के साथ। जहां सड़क की चौड़ाई 7 मीटर होनी चाहिए थी, वहां यह महज 3 मीटर तक सीमित रह गई है। जब से चुकाने वाली बात तो ये है कि जिन आज पुलियों का निर्माण दिखाया गया है उनमें से एक भी मौके पर मौजूद ही नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र का फायदा उठाकर ठेकेदार ने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, सड़क निर्माण के नाम पर खेतों में गड्ढे खोदकर फसलों को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे ग्रामीणों में काफी नाराजगी दिखी। आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद PESA एक्ट को और 5वीं अनुसूची के नियमों का पालन नहीं किया गया। जो पुलिया है पीटी तुंगाल और बड़े तुंगाल के लिए जो बना है, लेकिन वो केवल 5 किलोमीटर में बनकर समाप्त हो गया। लेकिन जो 13 किलो की बात है वो कहीं से भी 13 किलो बना ही नहीं। हमारे साथ और भी ग्रामीण बने हुए हैं, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण है, यहाँ पे उन्हें पुलिया नहीं मिला, उसका विरोध भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जिला पुलिया, यहाँ पे पुलिया ने और रोड बना है? रोड तो बना है, लेकिन यहाँ पुलिया नहीं है, कुछ मोरम नहीं डाले, कुछ नहीं जाएगा पानी और खेती काम करने में दिक्कत हो रहा है, मुश्किल हो रही है। पुलिया नहीं है। यहाँ पे जो सड़क बना है उसमें मुर्म नहीं बिछाई, बोल नहीं सकते, जो काम कर रहे हैं उसको मालूम, हम लोग सोच रहे हैं मोरम भी होना है। तो आप लोग आवाज नहीं उठाए पे? आतौर पे यहाँ मोरम भी नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है, तो कई सब काले रहेंगे तो तोड़े होंगे भी। आप लोग का खेत में पुलिया नहीं डाल दिया, अभी खेत नहीं डाला है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।